नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। हमारा चैनल ज़मीन से संबंधित चैनल है। हमारे चैनल पर ज़मीन और सर्वे से संबंधित वीडियो रेगुलर प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जब मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आज लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है, 2024 में ये शुरू हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आज पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अधिकारियों तक पहुँचाया गया नया निर्देश, मांगा गया ब्यौरा, सरकारी ज़मीन से जुड़े सभी पेपर रखने होंगे तैयार सभी किसानों को। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकारी भूमि का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए जिले के पदाधिकारियों को अविलंब ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसमें भूमि का किस्म, रकबा, खाता और खेसरा संख्या और वर्ष एवं लाभुकों का विवरण शामिल रहेगा। सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इसे डिजिटलाइज्ड किया जाएगा ताकि विभाग के पास डाटा जो है वो संग्रहित और सुरक्षित रख सके। चलिए आगे देखते हैं। कुछ हाइलाइट्स हैं। रकबा, खाता और खेसरा संख्या के वर्ष का भी इसमें करना होगा उल्लेख। भूमिहीनों को वास के लिए दी गई भूमि का भी देना होगा रिकॉर्ड। सरकार जो है कुछ भूमिहीनों को भूमि देती है, उसका पर्चा बना के देती है, तो उन लोगों को भी अपना सर्वे कराना होगा। जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर से ये समाचार मिला है। ये कह रहे हैं कि विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सरकारी भूमि का ब्यौरा मांगा गया है ताकि रिकॉर्ड को सुरक्षित और संग्रहित किया जा सके और साथ ही यह भी पता लगे कि किस जिले में कितनी सरकारी भूमि है। तो देख सकते हैं सर्वे का उद्देश्य क्या है, सर्वे के माध्यम से क्या सब किया जा रहा है और क्या सब किया जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है, इसके आलोक में जिले के संबंधित पदाधिकारियों से अविलंब ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि इसे विभाग को अग्रसारित किया जा सके। इसमें भूमि का किस्म भी निर्धारित किया गया है। किस्म क्या होता है, जैसे कोई भूमि आवासीय ज़मीन है तो आवासीय लिखा जाएगा, कोई कृषि की ज़मीन है तो कृषि लिखा जाएगा। इसके अनुसार गैरमजरूआ, आम और खास भू हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है। इसी आधार पर पूरा रिकॉर्ड जो है तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। उसका देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके अनुसार गैरमजरूआ, आम और खास भू हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है। इसी आधार पर पूरा रिकॉर्ड तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश भी हमारे डीएम साहब ने दिया है। खाता और खेसरा संख्या के साथ वर्ष का भी उल्लेख करना एकदम जरूरी है। खाता खेसरा संख्या जो आप अपना सर्वे कराएंगे उस पन्ना में प्रपत्र 2 और 3 में भरेंगे तो उसके साथ उस वर्ष का भी आपको उल्लेख करना होगा जिस वर्ष में आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है। उसके बाद इसमें रकबा, खाता और खेसरा संख्या के साथ वर्ष का भी उल्लेख करना है। इसके अलावा उन लाभुकों को भी जिक्र करना है जिन्हें सरकारी भूमि वास के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इसमें लाभुक का नाम, उनके पिता का नाम, उनका खाता खेसरा और वर्ष का भी जिक्र करना एकदम मैंडेटरी कहा गया है। इसी प्रकार अधिग्रहित की गई भूमि किस परियोजना के लिए ली गई थी, इसका भूमि अधिग्रहण वार्ड संख्या, मौजा का नाम, थाना संख्या और भूधारी का नाम और अधिग्रहित रकबे के आधार पर रिकॉर्ड भी तैयार करना है, जिसे हम सभी मिलकर करेंगे और अपने अंचल में शिविर में जाके उस कागज़ को जमा करेंगे या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा करेंगे। डाटा को किया गया है सुरक्षित। बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इसे भी डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि विभाग के पास डाटा सुरक्षित रह सके। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने में आए थे जिसमें सरकारी भूमि को गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी। विभाग स्तर से रिकॉर्ड तैयार करने पर सरकार के पास सरकारी भूमि का भी पूरा रिकॉर्ड डाटा सुरक्षित रह जाता है। तो आप देख रहे हैं सरकार के पास भी डाटा जो है अभी उसका पूरा अभाव है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए मुख्य रूप से सर्वे किया जा रहा है, जो डाटा ज़मीन का है वो सरकार के पास संग्रहित हो सके। उसके बाद देखिए मित्रों, 6 सदस्यीय कमेटी परखेगी भूमि की किस्म और तय करेगी कीमत। 6 सदस्य की कमेटी बनाई गई है जो भूमि का किस्म और तय कीमत जो है वो तय करेगी। उधर बागमती विस्तारीकरण परियोजना को लेकर दाएं और बाएं तटबंध के निर्माण को लेकर गायाघाट से मौजा रमौली में करीब 2 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन समाहर्ता ने किया है। उक्त कमेटी अधिग्रहण की जाने वाली की वर्तमान किस्म को परखेगी। उसके अलावा क्या सब होगा, देखिए कमेटी के द्वारा इसकी कीमत का भी निर्धारण किया जाएगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, एक फसला, 2 फसला भूमि का किस्म को भी शामिल किया गया है। इसी अनुसार रैयत को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। गठित की गई कमेटी में अपर समाहर्ता, राजस्व को अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त को सदस्य, जिला भू अर्जन पदाधिकारी को सदस्य सचिव, DCLR, पूर्वी जिला अवर निबंधक और बागमती प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सदस्य नामित
किया गया है। तो ये सब जानकारी आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को रेगुलर देते रहते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ज़मीन से संबंधित वीडियो और सर्वे से संबंधित वीडियो रेगुलर डे बाय डे प्रतिदिन एक वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं जो इस वीडियो में और क्या बताया गया है। समाहर्ता ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का स्थल निरीक्षण, ग्रामवार, मौजावार और खेसरावार किस्म और वर्गीकरण निर्धारण कर अभिलेखबद्ध करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बाजार मूल्य के साथ आसपास की भूमि की कीमतों आकलन करने के बाद ही दर निर्धारण करने को भी कहा है, ताकि रैयतों के द्वारा बाद में मुआवजा को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। जो बागमती नदी है उसके साइड में जो बांध जो बन रहा है, तो वहाँ पर जो ज़मीन का अधिग्रहण चल रहा है, उससे संबंधित समाचार यहाँ पर बताया गया है। इसका सोर्स है दैनिक जागरण के अखबार में ये पूरा आर्टिकल्स के माध्यम से लिखा हुआ था। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। उन्होंने बाजार मूल्य के साथ आसपास की भूमि की कीमतों आकलन करने के बाद ही दर निर्धारण करने को कहा है, ताकि रैयतों के द्वारा बाद में मुआवजा को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। इसके अलावा विभाग का भी गाइडलाइन है, विभाग ने भी अपना गाइडलाइन जारी किया है। आसपास की भूमि की दर को ध्यान में रखकर ही कीमत तय करें, क्योंकि कई जगह से कमेटी द्वारा निर्धारित दर को लेकर विवाद उत्पन्न होने की शिकायत विभाग तक पहुँच रही है। भूमि के वर्तमान स्वरूप को वीडियो और फोटो भी बनाने को कहा गया, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिले। किसानों की सुविधा को सरकार जो है एकदम अपने अहम मुद्दों में लेकर चल रही है। किसी प्रकार की समस्या अगर आपके पास है, तो आप आगे अपनी समस्या को पहुँचाएँ, सरकार तुरंत उस पर जो है निर्णय लेगी। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार।